हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो बच्चों, जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, रेडियस का वैल्यू निकाला हुआ था अकॉर्डिंग टू द यूनिट सेल्स। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। और बच्चों, उसमें हम लोगों ने कुछ डायग्राम्स देखा था और मैंने आप लोगों को बोला था एक टेबल बनाने के लिए, जिसमें आप क्या करो, रेडियस और एज का क्या करो, रिलेशन लिखो, किसमें कितना एटम्स पर यूनिट सेल, उसको अरेंज करके लिख लो, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए कि आप प्रैक्टिस जब करोगे तो उस टाइम पे आपको चीज़ें याद रह जाएंगे। और मैंने आप लोगों को परसेंटेज ऑफ वॉइड और परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग फ्रैक्शन क्या है उस टेबल में लिखने के लिए बोला था। आई होप आप लोगों ने वो किया होगा। तो बच्चों, जैसे ही कल हम लोगों ने पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन इन सब के बारे में सीखा था, तो वैसे ही बच्चों आज एक्चुअली हम लोग सीखेंगे पैकिंग के बारे में कि हम लोग कैसे पैक कर सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आप में से सब लोगों ने लड्डू देखा होगा। तो आज जो पूरा कहानी है बच्चों, वो पूरा कहानी लड्डू का ही कहानी है। तो इसमें बहुत सारे डायग्राम हो गए। आज पोर्शन आज जो होगा वो थोड़ा सा छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। और एक्चुअली में आज आपको क्या करना है, आज का जो पोर्शन कवर होगा इसको जाके इमीडिएटली आपको एनसीईआरटी से डायग्राम देखना है, इंटरनेट से 3D डायग्राम देखना है। क्योंकि बच्चों जो 2D डायग्राम होगा मैं समझाऊंगा, 3D डायग्राम को मैं कोशिश करूंगा समझाने के लिए, लेकिन 3D डायग्राम को आप लोगों को इंटरनेट से देखने के बाद क्यूरियोसिटी और जो आपका अंडरस्टैंडिंग पावर है वो मतलब आप लोगों का एनहांस हो जाएगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आज के लेक्चर के बाद आप क्या करो, एनसीईआरटी से पूरा वो पोर्शन देख लो पैकिंग का, या फिर लेक्चर देखते टाइम एनसीईआरटी को साइड में रखो, सो दैट आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी में सॉलिड स्टेट ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर हम लोग जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम सीखेंगे ऑब्वियसली उसमें। लेकिन जो नीट के बच्चों के लिए पर्टिकुलरली है, एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। फिर भी आप लोग कुछ कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा सीखेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो पैकिंग हम लोग 3 टाइप के देखेंगे बच्चों। बेसिकली अगर मैं बोलूँगा 1D 2D 3D, 1D और 2D नॉर्मली हम लोग बोर्ड पे इजीली बना सकते हैं। 3D बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और मैं आपको इमेजिनेशन करवाऊंगा कि ऐसे आप इमेजिन करो। ठीक है बच्चों, सो लेट्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं 1D पैकिंग से, 1 डायमेंशनल पैकिंग। तो 1D पैकिंग में बच्चों हम लोग 2 टाइप के पैकिंग देखेंगे। क्या ऐसा है? नहीं, 1D में एक ही टाइप के देखोगे आप लोग। 1D में सिमिलर, 1D यानी कि मान लो मेरे पास एक टेबल है, मैं इमेजिन ले रहा हूँ, एक आपको दिखा रहा हूँ कैसे। तो आपको क्या करना है, बस लड्डू को ऐसे एक एक्सिस में या फिर कोई एक लाइन में ऐसे लड्डू को रख देना है। ऐसे नहीं है, पूरा ऐसे कर लेना डायग्राम अपने हिसाब से, ऐसे सजा के रख देना है आप लोगों को। क्लियर है बात? पूरा लड्डू को एक लाइन में आपको रख देना है। तो ये हो गया 1D पैकिंग। सारे लड्डू को मैंने क्या किया, एक ही लाइन में रख दिया। तो ये हो गया 1D पैकिंग। समझ में आ गया बच्चों? एक ही लाइन में मैंने क्या कर दिया, उनको पैक करके रख दिया। और बच्चों इसमें अगर मैं पूछूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर, बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी एक एटम, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम जो है, उसके साथ कितने एटम्स टच हैं। एक क्रिस्टल में कोई भी एक एटम के साथ कितने एटम्स टच में हैं, यानी कि नेबरिंग एटम आप बोल सकते हो। एक एटम के साथ कितना एटम नेबर में है या फिर टच में है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये इनफाइनाइट होगा बच्चों, ये यहाँ से इनफाइनाइट, पूरा इनफाइनाइट 1D पैकिंग कर सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल को भी हम लोग इनफाइनाइट ही ले रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर बोलेंगे हम लोग बच्चों, कोई भी एक एटम देख लो, उसके साथ 2 ही जुड़ा हुआ है एटम टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया बच्चों, 2। इज इट क्लियर? 1D पैकिंग इज वेरी इजी, एक लाइन में लड्डू को लगा दो, हो गया, ये काम हो गया बच्चों, सिंपल है ये। अब बच्चों देखेंगे हम लोग 2D पैकिंग। क्या देखेंगे बच्चों? 2D पैकिंग। अब 2D पैकिंग कैसे करना है बच्चों, इमेजिन करो, मैंने अभी एक पेपर लिया, पेपर में एक ही लाइन में लड्डू रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, पेपर में ऐसे क्या करता हूँ, लड्डू ऐसे बिछा देता हूँ एक्स एक्सिस में, वाई। इसमें 2 टाइप के देखेंगे हम लोग। एक है बच्चों स्क्वायर क्लोज्ड, एक्चुअली इसको स्क्वायर पैकिंग भी बोलते हैं, किसी किसी बुक में इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी लिखा गया है। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको लिखा गया है 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग।
कोई अगर आपको बोले 2D SCP 2D HCP तो आप तब भी समझ जाना, 2D 3D, लेकिन ये इसका इंपॉर्टेंट है, समझना बच्चों इसको। देखो अब करना क्या है, पहले सीखते हैं क्लोज पैकिंग क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। ओके, थोड़ा बच्चों साउंड को इग्नोर करना, जो भी साउंड इधर के आ रहे हैं। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में करेंगे क्या, मान लो मैंने लड्डू रख लिया ऐसे, बड़े ध्यान से देखना बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। ये क्या है, लड्डू मैंने रख दिया ऐसे। अब मेरे पास क्या है, मुझे पूरे पेपर के ऊपर लड्डू बिछाने हैं, एक लेयर में, एक लेयरिंग में। ऐसे लड्डू के ऊपर लड्डू नहीं रखना है, वो 3D हो गया। मुझे लड्डू एक ही लेयर में रखना है। इमेजिन कर पा रहे हो आप लड्डू बना के लाए, लड्डू को बस बिछा के रख दिया आपने। तो ये पहले आपने एक्स एक्सिस में रख दिया। फिर आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पे भी मैंने क्या किया, लड्डू बिछा के रख दिया एक ही लाइन में। आपके घर में लड्डू बनता जा रहा है और आप बिछाते जा रहे हो, क्योंकि आपने सॉलिड सेट पढ़ रखा है। तो अभी क्या करोगे बच्चों, आपके पास दो काम है। एक ही लेयर में अगर आपको रखना है, मान लो ऐसे मैं एक ले लिया एक पेपर लेयर में, लड्डू लाया 1 2 3 4 करके एक ही लाइन में रख दिया, इसी लेयर में 1 2 3 करके रख लिया। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आपको दिख रहा है यहाँ पे लड्डू है ऐसे, ये जैसे लड्डू है यहाँ पे मैंने लड्डू रख दिया ऐसे, ये लड्डू दिख रहा है आप लोगों को। अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है बच्चों, आप तो इसके नीचे एक लड्डू रख सकते हो, यानी कि ऐसे इमेजिन करो, ऐसे ये एक लेयर में है, अभी समझ गए और आप एक ही लेयर में। तो या तो लड्डू आप अगर यहाँ पे रख लिया आप लोगों ने पूरा एग्जैक्टली इसके नीचे ये इसके साथ अटैच होके ये थोड़ा बच्चों इसको डायग्राम को सही से बना देना। ये अरे यार ये अंडा बन गया, लड्डू कम अंडा बन गया। तो बच्चों इसको पूरा गोल गोल करके बनाना है, बस गोल, पूरा गोल, ठीक है। तो इसके नीचे आप एक ही लेयर में रख लो, अभी 3D में नहीं गए हम लोग, लड्डू ऐसे बिछा के रख रहे हैं हम लोग एक ही प्लेन पे। तो लड्डू पे लड्डू बिछाए जाएंगे हम लोग, लड्डू पे लड्डू, और ये बिछ गया हमारे पास लड्डू पे लड्डू। एंजॉय करो लड्डू को, ये एक टाइप का हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बोलूँगा, इसके बारे में बोलूँगा। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि इसके नीचे ना रख के मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे एक लड्डू रख देता हूँ, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे एक लड्डू रखता हूँ, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे लड्डू, यहाँ पे फिर यहाँ पे भी एक लड्डू होगा, ऐसे इमेजिन करो। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक लड्डू, यहाँ पे एक लड्डू, इन दोनों के बीच में, ये क्लोज है, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे एक लड्डू, इन दोनों के बीच में एक लड्डू, इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे एक लड्डू, ऐसे चलता रहेगा लड्डू पे लड्डू। इन दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ पे लड्डू, इन दोनों के बीच में गैप है जो यहाँ पे लड्डू, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे लड्डू, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, और ऐसे यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा होगा। आप दोनों केस समझ पा रहे हो क्या है, यहाँ पे भी देखो इन दोनों के बीच में। देखो बच्चों दोनों केस में क्या फ़र्क है, यहाँ पे मैंने एक लेयर के नीचे एग्जैक्टली मतलब साइड बाई साइड उसके लाइन में, पूरा लाइन में रखा लड्डू। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो लड्डू के बीच में एक लड्डू रख दिया, ठीक है। एक पेपर लिया, यहाँ पे एक लड्डू, यहाँ पे एक लड्डू, इस लड्डू के पीछे एक लड्डू ऐसे लगा दिया। और एक बच्चा क्या किया, यहाँ पे दो लड्डू है, उन दोनों लड्डू के बीच में एक लड्डू लगाया ताकि क्लोज होके रहे, क्लोज पैकिंग होके रहे। आप देख सकते हो बच्चों इन दोनों में जो गैप है थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इनमें गैप थोड़ा सा जो वॉइड है वो कम है, यानी कि क्लोज पैकिंग है एक्चुअली। तो इसीलिए ये ज़्यादा क्लोज पैकिंग बोलते हैं उसको, हेक्सागोनल। अच्छा, इसका नाम स्क्वायर क्यों है, इसका हेक्सागोनल क्यों है? जैसे कि मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बोला क्या कि एक एटम का नेबरिंग एटम क्या है, आप डेफिनेशन बच्चों खुद से लिख लेना। और एक बात बोल रहा हूँ आपको, जब भी बच्चों मैं लेक्चर ले रहा हूँ, लेक्चर से जो भी आपको मैं बता रहा हूँ, जो भी क्लास में लिखवा रहा हूँ उसको लिखो। जो अपना नोट्स होगा ना बच्चों, एनसीईआरटी और आपके पास जो रेफरेंस बुक्स हैं और जो ये क्लास के लेक्चर, इन तीनों को कंबाइन करके नोट्स बनाओ, क्योंकि कुछ कुछ डेफिनेशन में बता नहीं रहा हूँ। जैसे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग किससे कहते हैं, ये किससे कहते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन डेफिनेशन आपको बुक से लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। ताकि आप लोगों के लिए क्या होगा, वो जेईई नीट के लिए ऑब्वियसली आपको हेल्प होगा जल्दी कवर करने में, एंड सो दैट जब आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम दोगे आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा, राइट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर क्लोज क्यों कहते हैं, इसको हेक्सागोनल क्लोज क्यों कहते हैं, देखते हैं। बच्चों मान लो मैं यहाँ पे एक एटम ले लेता हूँ, ये एटम।
तो बच्चों ये कितने एटम के साथ टच में है? ये बोला भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। ये चारों एटम के साथ ये कनेक्टेड है कि नहीं? ये बात हो गया। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना हो गया बच्चों? 4। कोई भी एटम का ले लो 4। आप बोलो सर यहाँ पे 2 है, नहीं भाई यहाँ पे इन्फिनिटी भी है यार, ठीक है, तो इसलिए बीच का मैंने ले लिया। यहाँ पे भी ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, इसके साथ 4 जुड़े होंगे। तो अगर टेक्निकली देखें, इसको आप ऐसे बना दो, ऐसे स्क्वायर दिख रहा है ये, क्योंकि स्क्वायर ही है। नहीं तो अगर आप डायग्राम बनाओगे ऐसे भी कर लो स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर बना सकते हो। या फिर अगर टेक्निकली देखोगे, देखो 4 एटम के साथ जुड़ा हुआ है, टच में है। नेबर में कितना है? नेबर में कितने एटम के साथ टच में है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। देख लो स्क्वायर में ही तो है, ये भी तो स्क्वायर ही है ना। तो ये क्या हो गया बच्चों? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में देखो, कोई एक एटम उठा लो, जैसे कि हम इस भाई साहब को उठाएंगे, किन किन के साथ टच में है? इसके साथ टच में है, इसके साथ टच में है, इसके साथ टच में है, 1 2 3 इसके साथ टच में है, ये भाई साहब इसके साथ भी टच में है, इसके साथ भी टच है। बहुत नेबर है इनके, बहुत नेबर है। तो इसको अगर देखोगे आप लोग, भाई साहब क्या ये हेक्सागोनल टाइप बन गया? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें बच्चों आप कलर पेन यूज़ करके जैसे डायग्राम पॉसिबल है बनाओ। सॉलिड सेट के नोट्स इमेजिनेशन पे होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, समझ गए बच्चों? आप और भी कोई उठा लो, देखो चलो इसको उठाते हैं, इसके साथ कौन कौन टच में है? ये दोनों 1 2 3 4 5 6। ये ऐसा डायग्राम नहीं बनाना है, मैं दिखा रहा हूँ कि ये पैकिंग जो है इसको बच्चों हेक्सागोनल बनाते हैं, हेक्सागोनल टाइप है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कितने हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। समझ में आ गया? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हो गया 6। क्लियर है बात? ओके। तो बच्चों इसके बाद अभी आते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है 3D पैकिंग। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है 2D पैकिंग है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अभी लड्डू क्या किया आपने? घर पे लड्डू बनाया, घर में आपके माँ लड्डू बनाते जा रहे हैं, आपने पहले एक लाइन में रख दिया, फिर माँ ने और लड्डू बनाया, तो आपने एक पेपर में पूरे एक ही लेयर में क्या किया? आपने लड्डू बिछा दिया। अब घर में और लड्डू बन रहे हैं, तो आपका लड्डू के ऊपर लड्डू रहेगा अभी, जैसे आपने मिठाई के दुकान में देखा होगा, ठीक है। अगर नहीं देखा होगा तो मिठाई के दुकान पे जाओ, और आपको मिठाई दुकान और 200 रुपये वाली स्टोरी तो पता ही होगा, ठीक है। तो 3D पैकिंग देखते हैं बच्चों, अभी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझना इसको। 3D पैकिंग बच्चों हम लोग 3 टाइप के देखेंगे। 3D पैकिंग अगर मैं बोल लूँ, 3D पैकिंग को हम लोग 3 टाइप में देखेंगे। 3D पैकिंग 3 टाइप में बच्चों, एक हम लोग देखेंगे ए टाइप। पूरा NCERT का बच्चों कॉन्सेप्ट है, NCERT में भी ऐसे पूरा लिखा गया है, उसको थियोरेटिकली लिखा है, मैं इसको शॉर्ट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। पूरा NCERT में लाइन बाय लाइन है, इसको जाके NCERT पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ए बी टाइप, मतलब और भी ए बी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सीखेंगे धीरे धीरे हम लोग। और एक है बच्चों ABC टाइप, ABC टाइप। आप लोग सोचोगे सर ये क्या क्या बोल रहे हो आप लोग? ए टाइप यानी कि इसमें जो लेयरिंग होगा बच्चों वो एक ही टाइप का लेयरिंग होगा, एक ही टाइप का लेयरिंग होगा। इसको बोलते हैं हम लोग 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? 3D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। एक ही लेयर है, जो ये देख रहे हो आप लेयर ना, इस लेयर के ऊपर आप सोचो कि प्लेन में लड्डू है अभी पेपर में, आप ये लड्डू के ऊपर अभी हाइट में लड्डू रख रहे हो, पूरा एग्जैक्टली इसके ऊपर एक लड्डू, इसके ऊपर लड्डू, इसके ऊपर एक लड्डू, इसके ऊपर लड्डू, तो वो हो गया 3D ए टाइप। यानी कि ये सारे को अगर मैं ए लेयर बोलूँ, ये अगर ए लेयर है तो ए लेयर के ऊपर पूरा ए लेयर ऐसे बनता जाएगा। मान लो ये पूरा एक ए लेयर है, ए लेयर के ऊपर ए लेयर के मतलब एक लड्डू का एक लेयर, फिर उसके ऊपर सेम एग्जैक्टली इसी लड्डू के ऊपर और एक लड्डू, इसी के ऊपर और एक लड्डू, इसके ऊपर एक और लड्डू, रखता गया, तो ऐसे लड्डू हाइट में बन गया। समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली वो हो गया
ए टाइप, जिसको बोलते हैं हम लोग 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मैं आपको एनसीईआरटी से डायग्राम दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वेट अ सेकेंड। यस, कैन यू सी दिस? देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने लड्डू रख दिया पूरा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लड्डू रख लिया मैंने पूरा, और इस लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू, ऐसे ये एक पहला लेयर था जो मैंने ए टाइप बनाया, ये वाला नीचे वाला। फिर मैंने लड्डू के ऊपर लड्डू, लड्डू के ऊपर लड्डू ऐसे रखता गया मैं, तो वो हो गया ए टाइप। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लड्डू के ऊपर लड्डू के ऊपर लड्डू रखता गया, तो वो हो गया 3D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो बच्चों ये सिंपल है, लेकिन इसमें बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, क्या बताओगे आप खुद ही सोचो। ये मान लो कोई एक एटम में ले रहा हूँ, फिर से यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बना देते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें। 3-4 का बना देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। लेयर के ऊपर लेयर, और ये 3D में, समझ गए आप लोग, 3D में है। अब सोचो बच्चों, कोई भी एक एटम में ले रहा हूँ। अब जो ये एटम मैंने पॉइंट आउट किया है, इसी एटम में आप खुद सोचो, यहाँ पे 1 2 3 4 ये चारों के साथ कनेक्टेड है कि नहीं? कनेक्टेड है। अब जो बच्चों ये बीच वाला एटम है, जहाँ जिसको मैंने पॉइंट आउट किया है नेबरिंग एटम के लिए, उसके ऊपर एक लेयर होगा, यानी कि इसी लड्डू के ऊपर एक लड्डू होगा, इस लड्डू के नीचे एक लड्डू होगा। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो गया 6। क्लियर है बात? क्लियर है। ये लड्डू के साथ उसी लेयर में, उसके खुद के लेयर में 4 लड्डू लगे हुए हैं, और उसी लड्डू के ऊपर एक लड्डू, क्योंकि इस लेयर के ऊपर एक लेयर है और इस लेयर के नीचे भी एक लेयर है। लड्डू का लेयर, लड्डू का लेयर, लड्डू का लेयर। तो इस बीच वाले एटम के नीचे में एक लड्डू होगा, ऊपर एक लड्डू होगा, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, आज के क्लास में तो लड्डू ही लड्डू होंगे बच्चों। ये तो था सिंपल वाला। अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, अभी थोड़ा कॉस्टली लड्डू देखेंगे हम लोग, AB टाइप, ABC टाइप। तो इसमें बच्चों 2 टाइप की चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं वॉइड। वॉइड बच्चों अभी हम लोग सीखेंगे 2 टाइप के वॉइड। कितने टाइप के वॉइड? 2 टाइप ऑफ वॉइड, 2 टाइप्स। एक है बच्चों टेट्राहेड्रल, एक है बच्चों क्या? टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरा है बच्चों ऑक्टाहेड्रल। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी कवर करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी हो बच्चों, इसको आपको कवर करना है। ठीक है, टेट्राहेड्रल हो गया और ऑक्टाहेड्रल हो गया, 2 लेयर बना दिया हम लोगों ने। अब देखो AB टाइप में होगा क्या, इन दोनों में बच्चों याद रखना, जो दोनों के दोनों ए है ना, इन दोनों टाइप में, अच्छा AB टाइप यानी कि ए लेयर है, ए लेयर ये सेम है, और उसके ऊपर बी एक दूसरा लेयर है। समझ में आ गया? इसमें क्या होगा, ए लेयर बनाओ, फिर उसके बाद बी लेयर एक अलग, सी लेयर एक अलग, 3 अलग अलग लेयर है बच्चों। ये जो AB टाइप है ना, इसको बोलते हैं 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या फिर आप बोल लो 3D HCP। क्लियर है? 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर 3D HCP। ठीक है, HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं बच्चों 3D फेस क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, CCP। मोस्टली CCP यूज होगा। इसको बोलते हैं HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, इसको बोलते हैं बच्चों CCP, 3D CCP। ठीक है, CCD नहीं, CCP क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ये दोनों चीज़ें क्लियर है बच्चों आप लोगों को? बच्चों यहाँ पे देखो, जो दोनों ए है, दोनों के दोनों ए क्या करना है आपको हेक्सागोनली पैकिंग करना है, पहला वाला लेयर जो पहला। अभी देखो, अभी हमारे पास क्या है, ये सारे टाइप के लड्डू हमने बना दिया, लेकिन आपके माँ ने बोला तुमने जो लड्डू अभी सजा के रखा है मुझे पसंद नहीं आ रहा है, कुछ इनोवेटिव करके दिखाओ। तो आप लोगों ने क्या सोचा कि मैं एक नया टाइप का डिज़ाइन बनाता हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले आपने लड्डू का एक लेयर लिया, जो लड्डू का लेयर आप लोगों ने हेक्सागोनली पैक किया इस तरह का। क्लोज पैकिंग में इसमें क्या रहता है, थोड़ा सपोर्ट रहता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वॉइड ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा इजीली वो हलचल नहीं होगा। तो आपने पहले क्या किया, इस दोनों केस में यू हैव टेकन
1 सेकेंड। तो आपने इस लेयर में पहले मान लो ए कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से और बनाते हैं बड़ा करके, क्योंकि ये समझने में दिक्कत होगा बाद में, नहीं तो आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से बच्चों, बड़े ही ध्यान से देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान लो मैंने ए लेयर ले लिया, आई होप अच्छा गोल बना हुआ है, मैनेज कर लेना यार। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक लेयर लग दिया, ठीक है। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गया आप लोगों को, हेक्सागोनल। अब देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ है, इस टाइप के पैकिंग में ये जो 3 एटम है बच्चों, 3 एटम है, ये एक लेयर हो गया। इन 3 एटम के बीच में जो, अच्छा सोचो ये बीच वाला कोई लेयर है, ये ऐसे होगा, सॉरी इन दोनों के गैप में होगा ना ये, पहले इसको हेक्सागोनली रखते हैं, ऐसे मान लो ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये लेयर को मैंने उठा लिया, इस लेयर को, यानी कि इस लेयर के नीचे भी एक लेयर होगा, और हेक्सागोनल पैकिंग कर रहे हैं, यानी कि बच्चों ये जो 3 एटम है ना, इन 3 एटम के ये जो गैप दिख रहा है आप लोगों को, इसके नीचे एक गैप होगा, लेयर दिख रहा होगा, उन दोनों के बीच में एक गैप होगा। उसी गैप में बच्चों ये 1 2 3 और उसके पीछे जो एटम दिख रहा होगा, यहाँ से एटम दिख रहा होगा, ये इससे आप देखोगे अगर तो इसके नीचे एक एटम होगा। इस वाले वॉइड को बच्चों बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इसको टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इंक तो फ्लो ही फ्लो हो रहा है, इसको एक सेकेंड ना, इसको ऐसे बना देते हैं। इस वाले लेयरिंग को बच्चों बोलते हैं टी, टेट्राहेड्रल वॉइड, टी। ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, 3 एटम से बना है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ये सब टेट्राहेड्रल वॉइड है। एनसीईआरटी में आप देखोगे इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्या करना है, टेट्राहेड्रल वॉइड, पहला लेयर बना रहे हैं हम लोग, पहला। अब मान लो ये बीच वाला कोई लेयर है, ऐसे बीच वाला कोई लेयर है इसमें, तो यहाँ पे जो गैप बना होगा, इसके पीछे जो एटम दिख रहा होगा, वो क्या है बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम लोग क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बना होगा, ये ऐसे 2 एटम, इसके बीच में जो ये गैप है, ये बन गया टेट्राहेड्रल, और इसके पीछे जो एटम होगा, बच्चों ध्यान से देखना, ये एक्चुअली अगर मैं टेट्राहेड्रल टाइप बनाऊंगा, ये ऐसे है और ये ऐसे सोच लो, ये ऐसे। अब देखो बच्चों, ये जो फेस है, ये जो फेस है, ये यही वाला फेस है, और इसके डेप्थ में जो होगा ये और 3 लेयर होगा, तो इन दोनों के जो बीच में गैप है, ये टेट्राहेड्रॉन टाइप दिख रहा है। तो इतना डेप्थ में ना जाके तो खुद थोड़ा इमेजिन करना कि जो तीनों एटम से बन रहा है बच्चों लेयरिंग स्टेज में बीच में जो ये गैप है, इसको बच्चों आप बोल लो टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हो गया टी, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि वो थोड़ा सा टेट्राहेड्रॉन जैसे दिखता है। 3 एटम से क्या बन रहा है बच्चों, जो वॉइड बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बी का काम क्या है बच्चों, ए बी टाइप में जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, आपको उसको कवर करना है। अगर आप लोगों ने टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर दिया, टेट्राहेड्रल वॉइड को, तो बच्चों ये क्या बन गया, टेट्राहेड्रल को वॉइड को कवर करके आपने अगर लेयरिंग कर दिया, तो बच्चों आप उसको बोलते हो ए बी टाइप। टेट्राहेड्रल वॉइड को आपने कवर कर लिया। क्लियर है बात, टेट्राहेड्रल वॉइड को आपने कवर कर दिया। अब खुद सोचो बच्चों, आई थिंक थोड़ा और ब्रॉडली बनाना था मुझे टेट्राहेड्रल वॉइड। आपको यहाँ पे एक सेकंड ना, ओके। अब ध्यान से देखो, 1 2, यस, टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे डायग्राम थोड़ा ये इधर उधर हो रहा है, लेकिन आप समझ जाओ कि जिस जगह पे टेट्राहेड्रल वॉइड है उसके बीचों बीच में हम लोग उसके ऊपर एक कवर करके एटम रखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, ए बी टाइप। ठीक है, क्या बनेगा, ए बी टाइप। अब देखो बच्चों, तो बच्चों ए बी टाइप में मैंने क्या किया, अभी फाइनली ए का एक लेयर बना दिया मैंने, जो कि हेक्सागोनल का, जैसे बोला था मैंने आप लोगों को। अभी हेक्सागोनल लेयर में जैसे मैंने आप लोगों को टेट्राहेड्रल के बारे में बताया हुआ था कि 3 लेयर के बीच में
जो गैप है वो क्या है बच्चों, टेट्राहेड्रल है। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि बच्चों जो कि मैंने आप लोगों को बोला कि इन 10 लेयर के ऊपर अभी क्या करूँगा, मैं एक लेयर रख रहा हूँ, मान लो एक लेयर। अब इन तीनों के ऊपर यहाँ पे एक लेयर। अब ये तीनों के बीच में जो गैप है इसके बीच में बच्चों क्या कर रहा हूँ, मैं एक लेयर बना रहा हूँ, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में सोचो एक लेयर बना रहा हूँ मैं। तो बच्चों ऐसे करके जब मैं लेयरिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ तो बच्चों ये देखो, आप इमेजिन करो अच्छे से, ये तीनों के ब्लू जो कलर है उनके बीच में जो गैप है उसको बच्चों मैं टेट्राहेड्रल गैप बोलता हूँ, क्योंकि उसके पीछे उस टी पोजीशन के नीचे से मुझे एक एटम दिख रहा होगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात है बच्चों। वैसे ही इमेजिन करो आप इन 3 लेयर के बीच में, ब्लू 3 लेयर के बीच में जो गैप है इसको बच्चों मैं टेट्राहेड्रल बोल रहा हूँ, टेट्राहेड्रल बोल रहा हूँ। तो एबी टाइप में क्या करना है बच्चों, जितने भी टेट्राहेड्रल लेयर है बच्चों उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। यानी कि एक का एक हेक्सागोनल लेयर, और जिस पोजीशन पे वो टेट्राहेड्रल तीनों एटम के बीच में जो टेट्राहेड्रल वॉइड गैप है उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर करते जा रहे हैं। यानी कि बोल लो ये हेक्सागोनल पैकिंग में है, फिर बी एटम को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं, और ये रिपीट होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये ऐसा बन गया 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्योंकि आप अगर इसको अच्छे से देखोगे बच्चों, एक्चुअली में टेक्निकली कैसा होगा कि ऐसा एक लेयर होगा, फिर उसके ऊपर ऐसा एक टेट्रागोनल टाइप लेयर होगा, फिर उसके ऊपर एक हेक्सागोनल लेयर होगा। आप एनसीईआरटी से देखना समझ जाओगे आप लोग इजीली। हेक्सागोनल टाइप, फिर वो टेट्राहेड्रल वॉइड टाइप, वॉइड के जगह पे कवर किया है आपने, फिर उसके बाद ये ऊपर में हेक्सागोनल, ये ऐसा एक टाइप हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो रेड के 3 मैंने बनाया है बॉल स्पीयर, उसके नीचे जो 3 ब्लू के लेयर हैं उन सब के बीच में देखो बच्चों 1 2 3, 3 रेड के 3 उसके पीछे ब्लू के बीच में जो गैप है बच्चों ये ओ हो गया। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल लेयर। यानी कि 6 एटम से जो बच्चों बन रहा है लेयर उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, ऑक्टाहेड्रल लेयर। ये ओ क्या है बच्चों, दिस इज ऑक्टाहेड्रल लेयर। अब सोचो कि वो जो ऑक्टाहेड्रल लेयर बन रहा है उसके ऊपर अगर हम लोग एटम रखते गए तो बच्चों वो क्या हो गया, एबीसी टाइप। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया ये बात। पहले मैंने ए लेयर लिया हेक्सागोनल टाइप, फिर मैंने क्या किया उसके ऊपर फिर से लेयरिंग रखना स्टार्ट कर दिया, और पहले जो 3 एटम के बीच में गैप है उसको मैं बोल रहा हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि उसके नीचे भी एक एटम होगा। उसी टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर मैं कवर करता गया तो मुझे बन गया एबी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब ये 6 एटम एबी बनाने के बाद जो 6 एटम हुआ, बी के 3 एटम और ए के 3 एटम, 2 लेयर के बीच में जो गैप आ रहा है 6 एटम के वजह से, उसको मैंने बोल दिया ऑक्टाहेड्रल लेयर। 6 एटम के वजह से जो आ रहा है वो बच्चों क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल लेयर। तो इसी ऑक्टाहेड्रल लेयर से अगर मैं कवर करता गया तो ABC टाइप हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। यानी कि ए को हमने हेक्सागोनल लेयरिंग किया नीचे में, फिर बी को हम लोगों ने क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, सी में हम लोगों ने क्या किया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया। तो ऐसे क्या बन गया बच्चों, ऐसे बन गया हम लोगों का क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों चीज़ें थोड़ा सा ये समझने में एक्चुअली में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप लोग अगर ट्राई करो इसके बाद जाकर आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाएगा, क्लियर होगा चीज़ें। और ये एक बात है बच्चों कि इसमें जो दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में क्या होगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी 12। ओके, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। कैसे होगा बच्चों, एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आप अगर चाहो तो 3D इमेज को चेक करके आप पता कर सकते हो। अब सोचो कि ऐसे 3 लेयर है बच्चों, मान लो एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, फिर उसमें हेक्सागोनल है, फिर उसमें से टेट्रागोनल वॉइड है। जब आप उसका क्लोज पैकिंग देखोगे ना बच्चों, तो यहाँ पे 3 एटम्स ऐसे होंगे क्लोज होके, या कि इसके साथ अटैच होंगे, तो यहाँ पे होंगे 6 एटम। देखो यहाँ पे बीच में गैप होगा, गैप के साथ ऐसे 6 एटम होंगे, 6 एटम सोच लो। ये 3 एटम नीचे ऊपर से ऐसे लेयरिंग में फिक्स हुए होंगे, ऊपर से 3 एटम क्या होंगे, फिक्स हुए होंगे उसके ऊपर, यानी कि बीच में ये चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, इस टाइप का कुछ। तो ये एक लेयरिंग होगा, उसके नीचे से 3 चिपक गए होंगे, ऊपर से 3,
तो इस तरह से बच्चों आप समझ सकते हो कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। अब इसका 3D इमेज थोड़ा देखोगे तो चीज़ें आपको थोड़ा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर मैं एक कंक्लूजन बनाऊं तो सिंपल बात है, ये चीज़ें तो क्लियर हो गया आप लोगों को। ABAB और ABC टाइप में बच्चों ए को ले लो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर उसके बाद ऐसे लेयर जो बनाओगे आप, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा जो कि 3 एटम के गैप में से मिल रहा है। तो उसको हम लोगों ने क्या किया, जब भर दिया तो उसको बोल दिया हम लोग ABAB टाइप, यानी कि ए को हम लोगों ने लिया हेक्सागोनल टाइप, उनके बीच में जो बच्चों गैप बन रहा है उसके ऊपर अगर हम लोगों ने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वो हो गया ABAB टाइप या फिर HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों FCC या फिर CCC में क्या हो रहा है, CCP में जो 6 एटम से बच्चों मिल रहे हैं, पहले A लेयर बना दिया, फिर B लेयर बना दिया, अब उन 6 एटम के बीच में से जो गैप मिल रहा है वो हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उसके ऊपर अगर हम लोगों ने एटम रखना स्टार्ट कर दिया तो वो हो गया बच्चों CCP। ठीक है, आई होप बच्चों ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। इसको आगे के लेक्चर्स में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मैं इसको और एक बार भी बोलूँगा ताकि आपको चीज़ें और याद हो जाए, क्योंकि इसका जो वॉइड का लोकेशन है वो भी फाइंड आउट करना है, जो कि वहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर के बाद इमीडिएटली जाके आप लोग NCERT को पढ़ो, जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, ताकि चीज़ें आपका क्लियर हो जाए। सो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।